नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सुगम संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से वर्ष 2001 में रामगंज मंडी भोपाल 262 किलोमीटर लंबाई की रेलवे लाइन की परिकल्पना को मंजूरी दी गई थी। विभिन्न अड़चनों का सामना करने के पश्चात में इस रेलवे लाइन का करीब 100 किलोमीटर से अधिक का सफर पूरा हो चुका है। राजस्थान राज्य में इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और वहां के अंतिम स्टेशन घटोली तक जल्दी ही मेमू गाड़ी की शुरुआत हो जाएगी, जो कि रामगंज मंडी और कोटा से सीधा कनेक्शन इस रेलवे लाइन का करवाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के हिस्से की बात करें तो मध्य प्रदेश की ओर नया गांव पूरा कुमारा से घटोली सेक्शन बनकर तैयार हो चुका है, परंतु अभी तक इस सेक्शन में ट्रेन चलाने के बारे में कुछ भी चीज़ सामने नहीं आई है। वहीं संत हिरदाराम नगर से लगा के निशातपुरा के सेक्शन में माल गाड़ियां और यात्री गाड़ियां उस सेक्शन में दौड़ रही हैं और आगे का जो सेक्शन है हमारा श्यामपुर तक का, उसकी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। साथ ही विद्युतीकरण का कार्य भी वहां पर शुरू हो चुका है, पोल्स वगैरह गाड़े जा रहे हैं और ट्रैक बिछाने का कार्य कुछ संत हिरदाराम नगर से श्यामपुर के बीच में चल रहा है। कुछ मेजर ब्रिज आदि है, उनका कार्य अभी बाकी चल रहा है, जो कि जल्दी पूरा किया जा सकता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं खिलचीपुर स्टेशन का नज़ारा, जो कि राधेश्याम दांगी जी की अपडेट के अंश है। यहाँ पर रेलवे लाइन, जैसा कि सुनने में आ रहा था कि इस वर्ष के अंत तक पहुँच सकती है, तो हालांकि इसमें कुछ विलंब और हो सकता है, परंतु अगले वर्ष की पहली तिमाही में यहाँ तक ट्रेन आ सकती है और यह सेक्शन अगले वर्ष जनता को समर्पित किया जा सकता है। इससे आगे के हिस्से की बात करें तो ब्यावरा से खिलचीपुर सेक्शन में भी कार्य चल रहा है। राजगढ़ तक काफ़ी अच्छा कार्य चल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ अड़चनें देखी जा रही हैं। जो पहाड़ियाँ आदि खोदने का कार्य है वह फिलहाल में राजगढ़ स्टेशन के आसपास चल रहा है। वहीं नेवज नदी के ब्रिज का कार्य भी यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ में बात करते हैं ब्यावरा से लगा के नरसिंहगढ़ कुड़ावर सेक्शन में फिर से एक बार किसानों के द्वारा मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर रेल लाइन के काम पर ब्रेक लगने की खबरें सामने आ रही हैं। जमीन के प्रकरण जो पूर्व में बड़ी मुश्किल से सेटल हुए थे, कुछ प्रकरणों को छोड़कर उनकी वजह से यह काम फिर से अटकता दिख रहा है। नरसिंहगढ़ के बड़ोदिया, तालाब, तुर्कीपुरा आदि गांवों के किसानों ने कोर्ट की शरण ले ली है। न्यायालय के फैसले के बाद ही आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और राजस्व अधिकारियों के साथ साथ रेलवे अधिकारियों की भी कई बैठकें किसानों के साथ में हो चुकी है, समझाइश दी जा चुकी है, लेकिन न्यायालय की शरण लेने की वजह से उनका यह मामला फिर से अटकता हुआ दिखाई दे रहा है और जमीनें रेलवे को इन इलाकों की नहीं मिल पाई है। इस वजह से इस हिस्से के काम की रफ्तार में फिर से ब्रेक लग गया। संबंधित किसान वर्ष 2017 की कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा मांग रहे हैं। साथ ही रेलवे एक्ट के तहत 12% प्रति वर्ष की वृद्धि के हिसाब से ब्याज भी देना चाहिए। 172 तो बड़ोदिया तालाब के और 25 तुर्कीपुरा के प्रकरण कोर्ट में चले गए हैं, जिसकी वजह से इस परियोजना का कार्य उक्त हिस्से में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है और इस परियोजना का जो टारगेट था वह वर्ष 2025 से भी आगे खिसकता हुआ फिलहाल में तो नजर आ रहा है। नरसिंहगढ़ के इलाके शुरू से ही यह इस परियोजना के लिए दिक्कतें पैदा करते रहे हैं और रेलवे प्रशासन के द्वारा समझाइश देने के पश्चात भी यह मामले नहीं योजना के लिए दिक्कतें पैदा करते रहे हैं और रेलवे प्रशासन के द्वारा समझाइश देने के पश्चात भी यह मामले नहीं सुलझ रहे हैं। ऐसे में रेलवे प्रशासन को कार्य ना रुके, इस हिसाब से अभी फिलहाल में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इसके पश्चात ही उक्त इलाके में कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल जो अकलेरा से कोटा चलने वाली ट्रेन है उसको आगे बढ़ाने की सूचना प्राप्त हुई है। वहीं पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष खिलचीपुर तक भी यात्री गाड़ी की सुविधा कोटा तरफ से शुरू हो जाएगी। क्षेत्रवासियों को इसका बेसब्री से इंतजार है। रामगंज मंडी भोपाल रेलवे परियोजना के साथ साथ मध्य प्रदेश की अन्य परियोजनाओं की जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।